मेरिट पे गेम होगा यहाँ पर। ऐसा हम नहीं बोल सकते कि अदर स्टेट का नहीं, अगर उसमें हाँ दम है, टैलेंट, हम तो बोलते हैं ऑल इंडिया आइए बिहार, लड़ते हैं उससे, फाइट करते हैं, देखेंगे किसमें कितना है दम। और ये विवाद हिंदी और इंग्लिश का जो है मतलब प्रोनाउंसिएशन का विवाद है, ये मतलब बहुत दिनों से चलता आ रहा है। लेकिन अगर बेरोजगारी दर देखा जाए ना दोस्त, तो बेरोजगारी बिहार में बेरोजगारी दर जो है, अगर आप पढ़ रहे हो तो बेरोजगारी दर यहाँ बिहार में तो कहीं ना कहीं दूसरे स्टेट से ज्यादा है ना। इसका जिम्मेदारी कौन है? हमारे यूथ को अभी भी बात कीजिए, जाति धर्म से ऊपर नहीं उठ पाया है। और हम लोग अपने जब फ्रेंड सर्कल में बैठते हैं ना, कुछ देर बात ऐसे होती है, उसके बाद जाति धर्म पे स्टूडेंट आ जाता है, हम लोग बात भी करते हैं यार हम लोग पढ़ लिए। आप सुनिए, आप ओबीसी से बोलें, एक सेकंड के लिए आप माइंड मत कीजिएगा, तो या तो हम आरक्षण लेना बंद कर देंगे भैया कि हम आरक्षण नहीं लेंगे, पढ़े लिखे अपने मेरिट पे जाएंगे, क्योंकि आरक्षण तो कहीं ना कहीं मिल रहा है। अगर ओबीसी है या एससी है, वहाँ तो आरक्षण ले ही रहे हैं। अगर डोमिसाइल की बात की तो डोमिसाइल में देखिए नई शिक्षा नीति एनईपी जो आई है, एनईपी की कथन क्या है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत जो कि हमारे मातृभाषा में बच्चों को शिक्षा देना अनिवार्य है। जैसे प्राइमरी शिक्षक की बात कर रहे हैं, प्राइमरी शिक्षक में मातृभाषा मदर टंग होना चाहिए। मदर टंग में उसमें कहा जाता है 1 से जैसे 5 तक के बच्चों हैं, जैसे कि क्षेत्रीय लैंग्वेज जो हुआ, जो उसका मदर का लैंग्वेज है, अगर वह मातृभाषा में शिक्षा देंगे तो बच्चे अच्छे से समझेंगे। अगर कोई आ जाते हैं, अभी तमिलनाडु के आ जाते हैं, केरल के आ जाते हैं, जैसे यूपी के आ जाते हैं, टीचर वाले सिस्टम बात कर रहे हैं, टीचर वाले में बता रहे हैं, तो उसमें देखिएगा ना इस तरीका से, तो वो बच्चा क्या ऑब्जर्व कर पाएगा। हम लोग की यूनिवर्सिटी मधेपुरा यूनिवर्सिटी, उसमें बहुत सारे प्रोफेसर यूपी सब के आए हुए हैं। हम लोग इतना सीनियर होने के बाद भी मतलब लैंग्वेज में कुछ नहीं समझ पाते हैं। जैसे बिहार में मुखिया को मुखिया बोला जाता है, यूपी में प्रधान बोला जाता है उसी को। इसी तरह देखिएगा ना, अगर डोमिसाइल लागू कर दिया जाएगा तो बिहार के प्रत्येक बच्चों को लगभग नौकरी हो जाता। बिहार को एक तरह से राजकोषीय की घाटा तो लग ही रही सरकार को, ऊपर से हमारे स्टेट का पैसा दूसरे स्टेट के यहाँ जाता है। हम ये नहीं कहते हैं कि 100% डोमिसाइल दे दीजिए, मात्र 90% अगर कर दिया था, 90% यहाँ और 10% अदर स्टेट को कर देता, नो प्रॉब्लम। लेकिन इसमें देखिएगा ना कहीं बहुत सारी समस्याएं हैं। बिहार के लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है, बिहार के लड़का अदर स्टेट जाके काम करता है। जैसे देखिएगा बहुत तरह से बिहारियों की बात किया जाता है। जैसे हमारे यहाँ पहले सुपर टेट की एग्ज़ाम नहीं होती थी, जैसे छठा चरण में देखिएगा तो ऐसे एग्ज़ाम होता था, एग्ज़ाम होके मतलब मेगा सूची पे फाइनल हो जाता। जब से बीपीएससी आया है, अदर स्टेट का बच्चे पहले से ही बीपीएससी का तैयारी कर रहे थे, हम लोग तो तैयारी कर नहीं रहे थे, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग को समय लग गया। जैसे देखिएगा आप पिछले बार वहाँ सीट ज़्यादा चली गई, वहाँ यूपी वाले का सीट तो 9, जैसे मधेपुरा की बात कर रहा हूँ मैं, 900 कुछ सीट है 1 to 5 में, उसमें 700 कुछ सीट यूपी के ही हैं, यूपी के ही हैं 700 सीट, 700 कुछ सीट पे यूपी का ही कैंडिडेट फिले हुए हैं। क्या नाम हुआ मुखिया जी? मेरा नाम कृष्णा कुमार हुआ। कृष्णा जी, कैसे देखते हैं जो अभी एग्जाम हो रहा है, कहाँ से है? मधेपुरा से हैं? मधेपुरा से। तो एक तो ट्रेवल डिस्टेंस बढ़ा, तो उस चीज को लेकर कैसे देखते हैं, पहले वो बताइए। मैं ट्रेवल डिस्टेंस तो इतना दूर नहीं पड़ना चाहिए। सेंटर जो सेंटर अलॉट कर रहा है उसको तो हमको लगता है वो भांग पी के बैठा हुआ है वहाँ है। वो जब अलॉट करता है उसको ही पता होना चाहिए कि कितना दूरी है उसका। उसके बाद जो है कि उसको सब भूगोल उसको पता होना चाहिए बिहार का। ठीक, चलिए दूसरा प्रश्न ये कि डोमिसाइल को कैसे देखते हैं? चाहे बिहार का कोई भी सरकारी नौकरी हो, तो डोमिसाइल को किस तरीके से देख रहे हैं? क्योंकि डोमिसाइल में बाहर सीटें चली जा रही हैं। देखिए, डोमिसाइल पूर्ण जितना है बिहार में उससे कम होना चाहिए, लगभग 10% ज़्यादा से ज़्यादा अगर हो तो ठीक है, बस। डोमिसाइल में समझे कैसे बोल रहे हैं आप? डोमिसाइल आप मतलब बिहार का कोई लड़का ले रहा है बिहार में जॉब, तो आपको प्रॉब्लम हो रही है। बिहार का लड़का जो बाहर जा रहा है जॉब लेने, उस पर क्या बोलिएगा? नहीं, बिहार का लड़का जा रहा है जॉब लेने, ठीक है, लेकिन ऑलरेडी बिहार में जब इतनी बेरोजगारी है तो कहीं ना कहीं डोमिसाइल की मांग तो उठेगी ना भैया। इसको थोड़ा हमको आप डिटेल में, डोमिसाइल मतलब क्या है? डोमिसाइल मतलब क्या? डोमिसाइल मतलब आप कहना क्या चाहते हैं इसमें? कहना हम नहीं चाहते, जो कैंडिडेट है वही कह रहे हैं कि जो डोमिसाइल अगर रहता है तो दिक्कत ये हो जाता है कि बाहर के जो स्टूडेंट्स हैं उनको ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिल जाता है। ठीक है, तो डोमिसाइल लगा के रखना चाहिए ताकि यहाँ के लोगों को ज़्यादा मिले अपॉर्चुनिटी। तो यहाँ पर टैलेंट पे है क्या? अगर आप में टैलेंट है तो आप बीट कीजिए। अगर बाहर वाला कोई आ रहा है तो वो भी तो जनरल से लड़ रहा है ना। मान लीजिए हम ओबीसी से हैं, हमको तो ओबीसी का लाभ मिल रहा है ना बिहार में। अगर उसमें टैलेंट नहीं होगा तो वो नहीं ले पाएगा जॉब, या तो टैलेंट पे खेल होगा। अगर मान लीजिए हम इस तरीके करेंगे कि बिहार वाला बंदा सिर्फ बिहार में जॉब करेगा, फिर झारखंड वाला झारखंड में जॉब करेगा, महाराष्ट्र वाला महाराष्ट्र, ऐसे में तो फिर अलग अलग स्टेट के स्टूडेंट के बीच में फिर मतभेद होगा। लेकिन ये स्टूडेंट ही कह रहे हैं ना कि वहाँ पे जो स्टूडेंट कर रहा है उसमें मेरिट की कमी है, उसको मेरिट के। बिहार पुलिस में बोले अभी 20 लाख फॉर्म भरा, कितना स्टूडेंट पढ़ाई करता है? 90% उसमें से फेल करेगा। आप यहीं पर अभी क्वेश्चन पूछ लीजिए स्टूडेंट से,
देखिए नहीं भैया, हम क्वेश्चन पूछने नहीं आए हैं। आप एग्जाम देगा ना कल, आप उसका रिव्यू देखिएगा, बोलेगा 70 बनाए हैं, 80 बनाए हैं, 90 तक बनाए हैं, ऐसे बोलता है स्टूडेंट। रिजल्ट आता है, पता चलता है कि 40 उसका सही नहीं है। ऐसे मेरिट पे गेम होगा यहाँ पर। ऐसा हम नहीं बोल सकते कि अदर स्टेट का नहीं, अगर उसमें हाँ दम है, टैलेंट, हम तो बोलते हैं ऑल इंडिया आइए बिहार, लड़ते हैं उससे, फाइट करते हैं, देखेंगे किसमें कितना है दम। और हमको भी मौका मिलना चाहिए महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में, जहाँ होगा पूरे। लेकिन नहीं मिल रहा ना गुरु। अगर महाराष्ट्र में चले जाओ वहाँ पे लैंग्वेज विवाद हो जाता है, तमिलनाडु में चले जाओ वहाँ पे लैंग्वेज विवाद हो जा रहा है, हाँ। वो चाहे वो सब इशू तो आ रहा है। चलिए। अभी भैया ने बोला कि अगर यूपी के जो आ रहे हैं टीचर्स आ रहे हैं, हाँ। वो मुखिया को प्रधान कह रहे हैं, या और भी कोई ऐसा वर्ड होगा जो वो अपने लैंग्वेज में बोलेंगे, ठीक है, तो उस चीज को फिर तो वो कहीं ना कहीं तो हैम्पर करेगा, कहीं ना कहीं उस चीज को तो। हाँ, थोड़ा बहुत देखिए, हिंदी में जैसे आइएगा, कोई भी इंग्लिश वर्ड होता है, थोड़ा बहुत जैसे भी मैनेज कीजिएगा, जैसे उसको हिंदी ट्रांसलेट कीजिएगा, वो थोड़ा बहुत वेरी करता है, इसमें कोई डाउट नहीं। ऐसा नहीं कि सिर्फ बिहार पुलिस में, आप यूपीएससी तक में जाइए, सब में वेरी करता है। और ये विवाद हिंदी और इंग्लिश का जो है, मतलब ट्रांसलेशन का विवाद है, ये मतलब बहुत दिनों से चलता आ रहा है, सबको मालूम है, इसमें यहाँ जितने कैंडिडेट हैं सबको मालूम। लेकिन अगर देखिए, अगर अब स्टेट वाइज बोले, जैसे लैंग्वेज प्रॉब्लम बोले, अगर कोई गलत कर रहा है, उसका देखा देखिए हम भी गलत करेंगे, फिर हम भी, और उसमें फर्क क्या रह जाएगी। हमको तो एकजुटता दिखानी है ना। अगर वो बोल रहा है कि हिंदी भाषी यहाँ नहीं रहेगी, जैसे आप लैंग्वेज को लेकर बोले कि महाराष्ट्र में मराठी भाषा को लेकर चल रहा है, हमको ये एकजुटता दिखानी है कि भाई ये देश लेकिन अगर बेरोजगारी दर देखा जाए ना दोस्त, तो बेरोजगारी बिहार में, बेरोजगारी दर जो है, अगर आप पढ़ रहे हो तो बेरोजगारी दर यहाँ बिहार में तो कहीं ना कहीं दूसरे स्टेट से ज्यादा है ना। इसका जिम्मेदारी कौन है? इसका जिम्मेदार कौन है? अगर तो बिहार सरकार ही है ना दोस्त। हाँ, सरकार, अगर सरकार को कौन चुना है? सरकार को कौन चुना है? सरकार का यहाँ जनता चुना है। सरकार को हम और आप ही चुने हैं हाँ, ना। प्रॉब्लम किसकी है? सरकार की प्रॉब्लम हमारी है। हमारे यूथ को अभी भी बात कीजिए, जाति धर्म से ऊपर नहीं उठ पाया है। हम लोग इतना पढ़ लिए हैं, हम लोग देखिए ग्रेजुएट हैं, पीजी ऑलरेडी हम लोग का कंप्लीट है, भागलपुर में भी पढ़ाई किए हुए हैं। अब हम लोग अपने जब फ्रेंड सर्कल में बैठते हैं ना, कुछ देर बाद जैसे होती है, उसके बाद जाति धर्म पे स्टूडेंट आ जाता है, हम लोग बात भी करते हैं, अरे यार हम लोग पढ़ लिख लिए हैं, जाति धर्म से उठ के बात करनी है। लेकिन नहीं, जैसे अभी गवर्नमेंट, जैसे अभी पॉलिटिक्स पे अभी थोड़ा नहीं जाना चाहेंगे। अगर हम लोग पॉलिटिक्स पे हम भी नहीं जाएंगे। आप पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट है, कभी कभी ऐसे जिक्र होती है, तो वहाँ भी तेजस्वी यादव, प्रशांत किशोर, नीतीश कुमार, जातिवाद वहाँ भी फैल जाती है, जबकि बोलेगा लेकिन जातिवाद तो नेता कर ही रहे हैं ना। तेजस्वी कह रहे हैं हम 65% आरक्षण दे देंगे, इतना आरक्षण दे देंगे, तो जातिवाद कहीं ना कहीं तो होना ही विद्यार्थियों के बीच में है। अरे उसको तो हम लोग को दबाना है, हम लोग पढ़े लिखे, हम लोग जातिवाद पे या तो फिर आप सुनिए, आप ओबीसी से बोलें, एक सेकंड के लिए आप माइंड मत कीजिएगा, तो या तो हम आरक्षण लेना बंद कर देंगे भैया कि हम आरक्षण नहीं लेंगे, हम पढ़े लिखे अपने मेरिट पे जाएंगे, क्योंकि आरक्षण तो कहीं ना कहीं मिल रहा है। अगर ओबीसी है या एससी है, वहाँ तो आरक्षण ले ही रहे हैं। अगर आरक्षण विवाद की फिर एक बहुत बेसिक मुद्दा पे चला गया। नहीं दोस्त, हम बेसिक मुद्दा पे नहीं जा रहे हैं। फिर आपको हिस्ट्री उठा के देखना पड़ेगा, आरक्षण का वजह क्या है। हिस्ट्री हमको पता है, हिस्ट्री हमको पता है, लेकिन हम अभी की बात करें, जैसे आपने बोला कि हमने जातिवाद से ऊपर आके आपके सर्कल में जातिवाद होता है, आपने बोला, तो अगर हम जातिवाद पे नहीं जाते हैं तो हम आरक्षण छोड़ देंगे, हम नॉर्मल पे आ जाएंगे, सबको जनरल में लेके चल जाएंगे हम। आपको क्या, अच्छा आप अपने समाज में बताइए, आप अगर अपने फ्रेंड सर्कल में बस जो हाँ, नॉर्मली बोले दोस्त, जातिवाद आपको नॉर्मल समाज में दिखता है? मतलब अभी लग रहा है कि जातिवाद आरक्षण नहीं, हम तो नहीं लगाते, लेकिन आपने अभी बोला ना कि हम जब भी बैठते हैं अपने स्टूडेंट विद्यार्थियों के साथ बैठते हैं तो जातिवाद आता है। तो जातिवाद आता है तो हम जातिवाद मिटाने के लिए हम बोलेंगे तुम भैया जनरल दोस्त हो मेरे, तुमको तो कट ऑफ 70 जाएगा, हमारा तो 50 पे है, चलो हम सरकार से मांग करते हैं हम दोनों का 70 ही कर दो। लेकिन ये चीज होता नहीं है ना, एक्चुअल ग्राउंड पे तो होता नहीं है। देखिए ये 2-3 मुद्दा है, इस पे आप चलिए दोस्त, आरक्षण पे छोड़िए, आप आरक्षण पे बात नहीं कर पाएंगे। इधर और भी दोस्त, ठीक है, एक और दोस्त है भैया, चलिए कोई बात नहीं, चलिए नहीं कोई बात नहीं, छोड़िए, इस चीज को खत्म कीजिए, इस चीज को दोस्त खत्म कीजिए। इस भैया से बात करते हैं, एक और भैया हमारे बाउंसर भाई बैठे हुए हैं, क्या नाम हुआ? अरे बाप रे, क्या नाम है? सुजीत कुमार। सुजीत जी, कैसे देखते हैं इस चीज को? एक तो पहले आप कहाँ से हैं? मधेपुरा से? मधेपुरा डिस्ट्रिक्ट। तो एक तो ट्रेवल डिस्टेंस इतना दूर बढ़ गया, तो इस चीज को सबसे पहले सरकार के नजरिए में कैसे देखते हैं, अपने नजरिए में कैसे देखते हैं कि ट्रेवल डिस्टेंस बढ़ा दे रहा है, होम टाउन के आसपास नहीं पेपर सेंटर दे रहा है? तो यही देखते हैं कि बहुत ज़्यादा दूर है और आने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, और यहाँ पे जैसे कि मान लीजिए कि थोड़ा सा आने में ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, और रहने का थोड़ा सा व्यवस्था भी देखते हैं। यहाँ तो ठीक है, तो यहाँ पे यहाँ का सपोर्टिव है, यहाँ का जो स्थानीय लोग सब है, सब यहाँ पे रहने के लिए फ्री में सुविधा दिया, हर एक चीज़ दिया। आने में जो परेशानी हुआ वो तो हम लोग भूल गए यहाँ का व्यवस्था देख के। और आगे पेपर लीक को किस तरीके से देखते हैं? जैसे अगर मान लो आप परीक्षा दे रहे हो, कल कुछ ऐसा न्यूज आ जाता है, शायद 16 तारीख में आया था ये न्यूज कहीं ना कहीं कि हाँ पेपर लीक हो गया था ना, और फिर आते हैं अच्छा, तो अभी फिर अगर मान लो ऐसा पेपर लीक हो जाता है, उस टाइम का कैसा मेंटल सिचुएशन रहता है कि यार पेपर लीक हो गया, आज हम परीक्षा दी और आज ही पेपर लीक हो गया, अब फिर से मुझे दोबारा से तैयारी करना पड़ेगा, सारा कुछ करना पड़ेगा? इसमें देखिए, इसमें सरकार की गलती है, जो सिस्टम बैठा हुआ है उसका गलती है, हम लोग इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जो चुना गया है, जो सरकार है, वो किस तरीका से क्या सिस्टम कर रहा है वो तो हम लोग नहीं जान पाएंगे। जैसे मान लीजिए कोई अधिकारी है, उसके नीचे जो बंदा है
या फिर जिसके यहाँ जॉब नहीं है वो उससे कंसल्ट कर लेता है, पैसा पे कैसे कैसे करता है, उसमें वो सब अंदर वाला बात है। हम लोग सीधा समझते हैं कि जो लीक हो गया उसकी गलती है सरकार की, तो इसमें हम लोग तो कुछ नहीं कर पाएंगे। चलिए, एक नाम पूछा था, आपका नाम मैंने नहीं पूछा, सॉरी। मेरा नाम अजीत कुमार है, अजीत। मधेपुरा डिस्ट्रिक्ट से है। अच्छा, आप लोग सारे मधेपुरा से हैं। दोनों भाई हैं।